is as it is. सॉरी मैंने चैट बॉक्स देखा नहीं आपका, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई पूनम। ओके अब हो गई, ठीक है। मेन पेप्टाइड बॉन्ड इज एज इट इज, ठीक है। ये दो समझ गए आपको, ये बहुत बहुत ही इजी बीजी, यानी इससे जुड़ते इससे इसके जैसे ही है, प्रोटीन से बहुत ही कम वो क्या हुए, चेंज हुए, ठीक है। ओके अब देखो प्रोटीओज, पेप्टोन और पेप्टाइड, ये क्या है? These are comes under secondary derived protein. प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन तो देख लिए, प्रोटीन और मेटा प्रोटीन। सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन क्या है? These are produced by progressive hydrolytic cleavage. Progressive hydrolytic cleavage of peptide bonds. See now, यानी सेकेंडरी जो डिराइव्ड प्रोटीन होंगे, सेकेंडरी जो डिराइव्ड प्रोटीन होंगे आपके, डिराइव्ड प्रोटीन होंगे उसमें हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होता है। हाइड्रोलिटिक क्लीवेज, यू नो हाइड्रोलिटिक क्लीवेज यानी वाटर ऐड होगा और जिसके वजह से, वाटर के ऐड होने की वजह से कहीं ना कहीं पेप्टाइड बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, ब्रेक होगा। और जब किसी अमीनो एसिड के लंबे चेन से, अगर मैं एन और सी टर्मिनल की बात करूं, अगर पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होने लगे तो वो प्रोटीन क्या हो जाएगा, बहुत बहुत सिंपल होता जाएगा, जर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। किस में होता है ये? सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन में होता है। प्राइमरी में क्या हुआ था? प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन में क्या हुआ था? प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन में क्या हुआ था? देयर इज नो हाइड्रोलिटिक क्लीवेज। हाइड्रोलिटिक क्लीवेज कुछ भी नहीं हुआ था। मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड नॉट ब्रेक भी नहीं हुए थे पेप्टाइड बॉन्ड। इट मीन यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड क्या हुए हैं, ब्रेक हुए हैं। इसलिए प्रोटीन से प्रोटीन और मेटा प्रोटीन, ये क्या है? ये ऐसे स्ट्रक्चर है कि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो ब्रेक नहीं होता, बट मे बी डाइसल्फाइड बॉन्ड कैन ब्रेक, वो ब्रेक हो सकता है। समवॉट स्ट्रक्चर वेरी होगा बट नॉट दैट मच, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी डिराइव्ड, याद रहेगा। इसको छोड़ के पेप्टोन, पेप्टाइड्स, अमीनो एसिड्स, ये सब किस में आएंगे? ये किस में आएंगे? सेकेंडरी डिराइव्ड में आएंगे, याद रखना। पेप्टोन, प्रोटीओस, पेप्टोन, पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड, ऐसे सीक्वेंस बनेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर का, ठीक है। समझा? बेसिक डिफरेंस याद रखना। अब देखो प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन में प्रोटीएज आते हैं और मेटा प्रोटीन आते हैं, और एक कैटेगरी में बता रही हूँ कोएगुलेटेड प्रोटीन, कुछ नहीं। दीज आर डीनेचुरड प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द एजेंट सच एज हीट, एसिड और अल्कली। जो कि कोएगुलेटेड अल्ब्यूमिन जो होता है हमारे इसमें एग में, कहते हैं ना एग खाना चाहिए बिकॉज प्रोटीन होता है उसमें, राइट। बट वो प्रोटीन कोएगुलेट हो सकता है बिकॉज ऑफ हीट, बट वो सिर्फ कोएगुलेट हो रहा है, उसका पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, यानी हमें प्रोटीन अच्छा खासा मिल रहा है। मीन्स हम अल्ब्यूमिन ही खा रहे हैं, ऑल्दो वो हीट से ट्रीटमेंट होने के बाद भी वो अल्ब्यूमिन ही है। क्यों? बिकॉज उसका पेप्टाइड बॉन्ड तो ब्रेक हुआ ही नहीं, वो एज इट इज, ठीक है। दिस आर द कोएगुलेटेड प्रोटीन। एक एडिशन, कुक्ड प्रोटीन जो भी होते हैं वो हमें एज इट इज मिलते हैं, वो होते कोएगुलेटेड अल्ब्यूमिन, एक अच्छा एग्जांपल है। प्रोटीन क्या होता है? व्हाट इज प्रोटीन? व्हाट इज प्रोटीन? दीज आर द अर्लीस्ट प्रोडक्ट of any protein hydrolysis by enzyme, dilute acid, dilute word देखो dilute acid, alkali which are insoluble in water, example fibrines from fibrinogen. Have you heard this name fibrin? आपने कभी पढ़ा है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है? एक फाइब्रिन तो होता है और एक बहुत सारे होते हैं, 12 टाइप के होते हैं। मैं फाइब्रिन की बात करती हूँ सबसे लास्ट। पता है फाइब्रिन आपके बॉडी में क्या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ऐसे ही बनता रहेगा? नहीं, आपके बॉडी में अभी भी हमारे ब्लड में एक फैक्टर घूम रहा है, पता है उसका नाम क्या है? फाइब्रिनोजेन। जैसे ही कोई इंजुरी हो जाती है, वो फाइब्रिनोजेन एक एसिड सीक्रेट होता है हमारे बॉडी में, कोई अल्कली सीक्रेट होती है, उसके प्रेजेंस में जैसे इंजुरी हो जाती है, कट लग जाता है, तो वो फाइब्रिनोजेन जो घूम रहा था
वो फाइब्रिनोजेन सोल्यूबल था, क्या था, ब्लड में सोल्यूबल था, मिक्स हुआ था अच्छे से। अब वो क्या हो जाएगा, वीक डाइल्यूट एसिड और अल्कली से मिक्स होके वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक्टिव फॉर्म में, जिसका नाम है फाइब्रिन। और ये क्या है, वाटर में इनसोल्यूबल है। इसीलिए तो हमारे ब्लड वहां पे क्या हो जाता है, जहां पे भी कट लगता है वहां पे ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। फाइब्रिन अपना एक, जहां पे भी अगर कोई इंजुरी हो जाती है इस पोर्शन में, तो फाइब्रिन अपना एक पर्टिकुलर नेटवर्क बना लेता है वहां पे, क्लॉट, यानी वो इनसोल्यूबल है ना, फाइब्रिन इज इनसोल्यूबल। बना किससे है, फाइब्रिनोजेन से। ये क्या था, दिस इज व्हाट, दिस इज अ सोल्यूबल वन, दिस इज अ सोल्यूबल वन, जो कि हमारे ब्लड में अभी भी घूम रहा है। अगर कोई इंजरी हो जाए तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये, फाइब्रिन में, किसमें, फाइब्रिन। ये एक टाइप का क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन, ठीक है। अब मेटा प्रोटीन, देखो आसपास डिफरेंस है, बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आया, बहुत उसको सिंपल फॉर्म में नहीं किया, फाइब्रिनोजेन को इनएक्टिव फॉर्म को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया है, ऐसा तोड़ा है क्या उसको, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मेटा प्रोटीन क्या है, एक सेकेंड स्टेज है, यानी of of the product of the protein hydrolysis obtained by the treatment of slightly strong acid, see slightly strong, यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइल्यूट, इससे एक कदम आगे, slightly strong acid and alkali, and alkali, slightly strong acid, wait, slightly strong acids and alkali, acids and alkali metaproteins in general। कोई एग्जांपल्स के साथ नहीं बताने की कोशिश, सिर्फ मेटाप्रोटीन क्या है ये बताना है और प्रोटीन क्या है ये बताना है, ठीक है। प्रोटीन का ये एग्जांपल कोई आपसे नहीं पूछने वाला, फाइब्रिनोजेन का, सिर्फ आपको ऑर्डर पूछेंगे कि प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन में कौन आता है, क्या कोएगुलेटेड प्रोटीन आता है, यस, क्या प्रोटीन आता है, यस, क्या मेटाप्रोटीन आता है, यस। प्रोटीन और मेटाप्रोटीन में क्या पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नो, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। इतना पूछ सकते हैं कि प्रोटीन से प्रोटीन और मेटाप्रोटीन बनते हैं तो किसके साथ रिएक्शन होती है, डाइल्यूट एसिड के साथ और अल्कली के साथ, और स्लाइटली स्ट्रॉन्ग एसिड यानी स्लाइटली स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ठीक। अब आगे ये थे आपके प्राइमरी प्रोटीन, जिसमें कि पेप्टाइड बॉन्ड बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुए। सेकेंडरी प्रोटीन देखो क्या है, डिराइव्ड प्रोटीन, ये क्या होता है, प्रोग्रेसिव हाइड्रोलिटिक क्लीवेज, अब आएगा पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेकेज। इसको सबसे पहले ब्रेक होंगे, समझ लो बहुत बड़ा प्रोटीन है, वो ब्रेक होगा समझ लो इतने प्रोटीन में, तो ये बन जाएगा आपका प्रोटीओज, फिर से छोटे बनेंगे तो ये बनेंगे आपके पेप्टोन्स, और छोटे बनेंगे तो ये क्या बनेंगे आपके पेप्टाइड्स, और इससे और छोटे बनेंगे तो ये बनेंगे आपके अमीनो एसिड, समझ रहे हो। यानी धीरे 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 बड़े से थोड़ा 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 हम क्या करते जा रहे, प्रोटीन को क्लीव करते जा रहे, उस बेसिस पे उसका एक क्या आएगा, उसका एक क्या आएगा, एक ऑर्डर आएगा, प्रोटीओज, पेप्टोन, पेप्टाइड और फाइनली अमीनो एसिड। हर बार जैसे जैसे वो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता जाएगा वैसे वैसे वो प्रोटीन छोटा 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 होता जाएगा और उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि अब बारी है पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेक की। अब तक कोई पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। प्रोटीओज, proteose, it's not a protein, proteose comes under secondary derived hydrolytic product of the protein which are soluble in water, see ये जो होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं और बिल्कुल भी कोएगुलेट नहीं हो सकते, दिस इज अ डिफरेंस, ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है प्राइमरी से। प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन जो होते हैं वो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं जब वो काम करते हैं तो, और वो कोएगुलेट भी हो सकते हैं हीट के वजह से, अभी तो बताया मैंने एक अल्ब्यूमिन का एग्जांपल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। पेप्टोन्स आर हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स व्हिच आर simpler structure than the proteose, everybody knows that now कि proteose उससे सिंपलेस्ट क्या बनेगा, पेप्टोन, उससे सिंपल पेप्टाइड, उससे सिंपल अमीनो एसिड, और हर बार आपका मॉलिक्यूलर वेट धीरे 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 क्या होगा, कम होते जाएगा। तो ये वही कह रहा है पेप्टोन से क्या बनता है, और सिंपलेस्ट किसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, प्रोटीओज का। प्रोटीओज जब डिग्रेड होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, वो पेप्टोन में। पेप्टोन जब डिग्रेड होगा उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कौन है, पेप्टाइड, पेप्टाइड का सिंपलेस्ट फॉर्म कौन है, अमीनो एसिड, ठीक है।
They are soluble in water and are not non-coagulated by heat. Peptides are composed of relatively few amino acids. बहुत कम अमीनो एसिड्स बच जाते हैं इसमें. और फाइनली ऐसा टाइम आता है जहां पे एक भी पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बचता ब्रेक होने के लिए, सिर्फ सिंगल अमीनो एसिड्स अलग हो जाते हैं. दिस इज द लास्ट. ठीक है. दे आर वाटर सोल्यूबल एंड नॉट कोएगुलेटेड बाय हीट. दिस इज ऑल अबाउट योर सेकेंडरी एंड प्राइमरी मेटाबोलाइट. डरना नहीं उस चार्ट से, कुछ नहीं है. हाँ, अब तक जो हमने पढ़ा प्राइमरी और सेकेंडरी डिफरेंस पढ़ा, इसमें मैंने आपको प्रोटीन और मेटा प्रोटीन बताया था. इसमें क्या बताना है आपको? प्रोटीओज, पेप्टोन, पेप्टाइड और फाइनली क्या? धीरे धीरे नीचे आएगा फाइनली क्या? अमीनो एसिड्स. और ये सोल्यूबल होते हैं वाटर में और ये नॉट कोएगुलेटेड. वाटर के वजह, हीट के वजह से कुछ भी कोएगुलेट नॉट कोएगुलेट बाय हीट और अल्कली. ठीक है. हीट के वजह से कोई कोएगुलेट नहीं होते. ये क्या होते हैं यहाँ पे प्राइमरी में? ये इनसोल्यूबल होते हैं. अभी तो बताए फाइब्रिन जो ब्लड क्लॉट करता है, इनसोल्यूबल इन वाटर, राइट. एंड दीज आर कोएगुलेट. अभी तो एग्जांपल बताया मैंने, हीट की वजह से कोएगुलेट हो जाते. एग अल्ब्यूमिन कोएगुलेट बाय हीट. डिफरेंस पे फोकस, बाकी कुछ नहीं, डिफरेंस पे फोकस. और ये वर्ड्स पे फोकस, प्रोटीन, मेटा प्रोटीन, प्रोटीओज, पेप्टोन, पेप्टाइड, अमीनो एसिड. दैट्स इट. यानी मेन थिंग इज व्हाट कि आपको ये वाला जो ऑर्डर है ना, एक मिनट, ये वाला जो ऑर्डर है इसको आपको अच्छे से लर्न करना है अगर आप डिराइव्ड प्रोटीन के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो. तो ये वाला ऑर्डर आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए. किसके बाद कौन आता है, किसका सिंपलेस्ट वर्जन क्या है. अब इससे डरने की इसलिए जरूरत नहीं है कि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो करना तो है सिंपल. इससे क्वेश्चन आते हैं, करना तो है. हम अगर डिराइव्ड प्रोटीन की बात करें तो हमें तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिराइव्ड प्रोटीन होते हैं. एक डोपामीन होता है, वो किससे बना हुआ है? देखो, फिनिल एलानिन से बना है एंड टायरोसिन, दोनों से बन सकता है. मींस वाइफ में से एफ और वाई, 5. ठीक है. नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तीनों भी एक जैसे ही बने हुए, डिराइव हुए कौन से अमीनो एसिड से? इन अमीनो एसिड से. क्या ये दीज आर व्हाट? दिस इज न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि एक न्यूरॉन का मैसेज दूसरे न्यूरॉन को पहुंचाता है. what are these? These are adrenal, these are hormones that are secreted by adrenal gland. हो गया. इसके बाद ये नहीं पढ़ना, ये नहीं. फिनिल एलानिन का फेनिटिल, ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं. ट्रिप्टामीन पढ़ लो. ट्रिप्टामीन नाम से ही पता चलता है ट्रिप्टोफैन से डिराइव हुआ है. ट्रिप्टोफैन इज वन टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, इसको भी नहीं पढ़ना है. सीरोटोनिन पढ़ना है, एक हार्मोन है, इसको लव हार्मोन कहते हैं. जब आप बहुत ज्यादा अच्छे मूड में सीरोटोनिन सीक्रेट होता है. ठीक है. ये भी एक टाइप का ट्रिप्टोफैन से बना हुआ है. मेलेटोनिन, फिर से मेलेटोनिन भी ट्रिप्टोफैन से बना हुआ है. ट्रिप्टोफैन मींस डब्ल्यू, हमारा ट्रिप्टोफैन. देखो जरा एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कितने इंपॉर्टेंट है, जो कि अलग अलग चीजों को डिराइव कर सकते हैं, अलग अलग डेरिवेटिव्स बना सकते हैं. ठीक है. हिस्टामिन किससे बनता है? हिस्टिडीन से. पता है आपको हिस्टामिन क्या होता है? हिस्टामिन आपके बॉडी में एलर्जी को कॉज करता है. एलर्जी जैसे इन्फ्लेमेशन वगैरह होता है, उसमें हिस्टामिन दिखेगा, जो कि अमीनो एसिड से डिराइव हुआ है, एक सब्सटेंस से. कौन से अमीनो एसिड से? हिस्टिडीन से. हो गया. इसके बाद का नहीं आएगा. इतने ही. कितने? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया. और आपने देखा होगा इसमें सब फाइ है. वाइफ ही तो पढ़ा है ना हमने. ये दोनों आएंगे इसमें, सब में. और इनमें क्या आएगा? डब्लू और डब्लू. सब एरोमेटिक अमीनो एसिड. सी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स. ठीक है. ये तो हो गया. ये भी वही है, कुछ नहीं है. मैंने कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिला तो मैंने लेके आई थी. ये भी हमने पढ़ लिया. इसको नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है. इसको गाबा जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, ग्लूटामेट से याद रख दो. ये भी एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है. सी, यहाँ पे फंक्शंस है, इसमें फंक्शंस है, इसलिए लेके आई हूँ. डोपामिन इज अ
टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। नॉरएपिनेफ्रिन ये भी एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है, अल्दो ये हार्मोन भी है। जब हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड तब समझेगा। एपिनेफ्रिन दिस इज ओनली एक्ट एज हार्मोन, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है। सीरोटोनिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स आपके ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। मेलाटोनिन ये भी एक टाइप का वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है। मेलानिन के कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे भी उसका काम है, बट यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी ब्लड वेसल जो होती है ना, ब्लड की वेसल, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। वैसो को, वैसो मीन्स वेसल, कॉन्स्ट्रिक्ट करना मीन्स, कॉन्ट्रैक्ट करना मीन्स उसका साइज को रिड्यूस करना, सो दैट कि ब्लड का प्रेशर क्या हो जाए, बढ़ जाए पर्टिकुलर लेवल तक, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। गाबा जो है वो है ग्लूटामेट से बना हुआ और वो न्यूरोट्रांसमीटर है। हिस्टामिन तो मैंने बता दिया, वैसोडायलेटर है, एक एलर्जी के लिए भी रोल होता है, ठीक है। वैसोडायलेटर ये क्या करेगा, जो ब्लड वेसल आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट हुई है उस ब्लड वेसल को ये डायलेट कर देगा, मीन्स उसका साइज बढ़ा देगा। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया तो साइज क्या करना पड़ेगा, ब्लड वेसल का बड़ा। जैसे ही साइज बड़ा होगा प्रेशर कम होगा, इतना तो पता है आपको। वॉल्यूम बड़ा हो जाता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो ये वैसोडायलेटर है। टॉरिन का एग्जांपल याद रख दो, जो कि अमीनो एसिड सिस्टीन से बना है। ये इसको थोड़ा ज्यादा याद रखो, ये बहुत, ये दिखा भी है मुझे एक जगह। सिस्टीन से बना हुआ टॉरिन है, सल्फर कंटेनिंग होता है टॉरिन भी, एक अमीन है टॉरिन, ठीक है। ये भी एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है। आजकल इस पे डिस्कवरीज बहुत ज्यादा साइंटिफिक वर्क हो रहा है टॉरिन पे, ठीक है। एक स्पर्मिन होता है, इसको इतना याद नहीं भी रखा तो चल जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको उठाना है, इसको उठाना है, इसको 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 बिल्कुल भी नहीं उठाना है, और ये तीनों को, ठीक। यहाँ पे फंक्शंस है, पहले वाले चार्ट में फंक्शंस नहीं है, सिर्फ नाम लिखे है कि किससे क्या डिराइव होता है। इसको आप सिंपल फॉर्म में खुद के कॉपी में अच्छे से क्या कर सकते हो, चेंज करके अच्छे से लिख सकते हो, जिसमें कि आपको इजी रहेगा। अगर निमोनिक्स मत बनाना, इसके लिए याद रखना, इतने निमोनिक्स नहीं बनाने, ये इजीली हो जाएंगे, जो इजीली हो जाएंगे उसके लिए निमोनिक्स नहीं बनाना। अब चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे, जो कि मेरा आज का टारगेट था। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्या प्रोटीन हर बार सिंपल फॉर्म में रहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे? क्या प्रोटीन इस टाइप से रहते हैं बहुत ज्यादा? क्या प्रोटीन ऐसे रहते हैं? क्या प्रोटीन ऐसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? तो उनका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, उस बेसिस से बात है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रोटीन से सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोटीन इंपॉर्टेंट क्लास है, देखो इंपॉर्टेंट क्लास है बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स का, मींस बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे तो सबसे इंपॉर्टेंट इज प्रोटीन, और प्रोटीन से ही लिंक करता है एंजाइम्स। विच आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से बना हुआ लंबी चेन, सी एन टर्मिनल से ये अमीनो एसिड से बनी हुई लंबी चेन, दिस इज अ प्रोटीन, ठीक। अब प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बायोकेमिस्ट ने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, किस बेसिस पे, उसके ऑर्गेनाइजेशन पे। ऑर्गेनाइजेशन मींस किस टाइप से वो दिखता है, तो उस बेसिस से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी। देखते हैं जरा क्या है। ऐसा अगर आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर मिला, ऐसा सिंपल थ्रेड लाइक, लीनियर स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, नहीं तो बोलेगे हम ऐसी स्केल नहीं है ना लीनियर, नहीं, इसको भी हम लीनियर ही कहेंगे। linear structure, simple thread like, this is your primary structure। a simple assembly of amino acid की assembly हो गई है, assembly means एक दूसरे से join हो गए पेप्टाइड बॉन्ड से, और एक simple thread like structure बना दिया। easy busy simplest one। पर हर कोई चीज जिंदगी में सिंपल तो नहीं रहती, एबीसीडी सिर्फ फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, यही सिंपल फॉर्म थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इधर दिस टाइप ऑफ, सॉरी यहाँ पे करना था, इट्स कॉल्ड अल्फा हेलिक्स, और दिस टाइप ऑफ प्लेट। प्लेट कैसे होती है बीटा, इस टाइप से प्लेट बनाएगा। यहाँ पे इस टाइप से बताया, मैं इस टाइप से बता रही, कोई प्रॉब्लम नहीं। बीटा प्लेटेड शीट, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे टर्न आ रहा है, कहीं फोल्ड आ रहा है, कहीं फोल्डिंग आ रही है, इस टाइप का स्ट्रक्चर जो होगा वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। और इस स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा स्टडी होती है प्रोटीन की, याद रखना।
टर्शरी स्ट्रक्चर, मोस्ट एक्टिव स्ट्रक्चर। अगर कोई प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर में, इसका मतलब ये सबसे अच्छा काम करेगा। इसीलिए तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की प्रोसेसिंग करते हैं, उसको फोल्ड करते हैं। जितना ज्यादा फोल्ड उतनी ज्यादा उसकी इफिशियंसी बढ़ती है, प्रोटीन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, एक्टिविटी का रेट बढ़ता है। पैकिंग आ गया, पैकिंग। कोई भी प्रोटीन को पैक करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्गी बॉडी में प्रोसेसिंग होती है, तो वो टर्शरी फॉर्म में होती है। देखो स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा क्या है, ये फोल्डेड है, इस टाइप से फोल्डेड स्ट्रक्चर है। दिस इज अ टर्शरी वन। व्हाट अबाउट क्वार्टरनरी? जब दो टर्शरी, टू डिफरेंट, देखो टू और मोर, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड, देखो ये अब टर्शरी फॉर्म में, एक ये टर्शरी, देखो ये व्हाइट कलर का, और एक दूसरा अलग से पॉलीपेप्टाइड जो क्या है वो भी टर्शरी। अब जो दोनों टर्शरी ऐसे एक साथ इंटरैक्ट होंगे तो वो होगा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। दिस इज अ इंटरैक्शन बेसिस। इसके इंटरैक्शन को हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम अमीनो एसिड के असेंबली को स्टडी करते हैं, यहाँ पे प्रोटीन के फोल्डिंग को देखते हैं, प्रोटीन किस वे में पैकेज हुआ है वो टर्शरी स्ट्रक्चर में देखते हैं, प्रोटीन एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट हो रहे, दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड्स, उसको क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। तो दीज आर द अलग अलग डिफरेंट प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट। अब हर कोई स्लाइड बॉन्ड्स के बेसिस पे, प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है, सिंपल हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। कौन से बॉन्ड रहेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड तो हर जगह रहेगा, इसमें भी पेप्टाइड बॉन्ड आता है, हर जगह पेप्टाइड बॉन्ड नहीं रहेगा तो अमीनो एसिड लिंक कैसे होगा? देयर आर एवरीवेयर पेप्टाइड बॉन्ड इज देयर, हर जगह। ठीक है, हर जगह रहेगा। डाइसल्फाइड बॉन्ड भी हो सकता है, देखो ये दोनों भी कोवैलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं, याद रखना, पर ये हाईली स्ट्रॉन्ग होता है पेप्टाइड। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर में होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, बट उसके साथ एक एडिशनल बॉन्ड और होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब टर्शरी स्ट्रक्चर में जब आते हैं तब पेप्टाइड बॉन्ड तो होता है, यस, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है, यस, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, ये तो पहले भी थे, बट इनके अलावा हाइड्रोफोबिक, आयोनिक, वन डर वॉल इंटरेक्शन सब कुछ आ जाते हैं। और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में ये सब कॉमन रहेंगे, जैसे टर्शरी का है वैसे ही क्वार्टरनरी रहेगा, सिर्फ टर्शरी में एक पॉलीपेप्टाइड की बात करते हैं, क्वार्टरनरी में हम ऐसे दो टर्शरी स्ट्रक्चर जो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं उसकी बात करते हैं। तो हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन, आयोनिक, वन डर वॉल्स, डाइसल्फाइड। अब आप कहोगे मैम आपने ये चार्ट क्यों दिया? चार्ट देने का मतलब ये है कि कभी कभी पूछ लेता है कि विच ऑफ दिस बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आपको दे देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, और दे देंगे हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा बॉन्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर में नहीं होता। तो आपको ये तो पता होनी चाहिए कौन से बॉन्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होते हैं। आंसर इज व्हाट? हाइड्रोफोबिक। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बिल्कुल नहीं होता। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, which bond is present in primary structure? Peptide bond, disulfide bond, hydrogen bond, hydrophobic bond, हाइड्रोजन बॉन्ड या वन और टू, तो वन और टू पेप्टाइड और डाइसल्फाइड यही बॉन्ड रहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल नहीं रहेगा। इसको भी अच्छे से लर्न करना है। सभी बॉन्ड्स को देखो बहुत इजी है, इसमें इसमें पेप्टाइड और डाइसल्फाइड ही रहेंगे, इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाएगा हाइड्रोजन, और इसके बाद जो ये बाकी है ना टर्शरी, जितने भी बॉन्ड याद आते हैं, हाइड्रोफोबिक, वंडरवॉल्स, हाइड्रोजन, आयोनिक, सब बॉन्ड आ जाएंगे। और ये तो इसका ही भाई है, सिर्फ यहाँ पे दो टर्शरी स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो ये तो पूरा का पूरा दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, सेम होते हैं। डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ इतना आता है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ऐड हो जाता है, जो कि प्राइमरी बॉन्ड में, प्राइमरी स्ट्रक्चर में बिल्कुल नहीं होता, इतना याद रखना। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड इज अ बेसिक बॉन्ड, ये बेसिक बॉन्ड है, हर किसी में दिखेगा, दैट लिंक द अमीनो एसिड, हमें पता है। ठीक है, ये ना स्लाइड, दिस इज अ कंसेप्चुअल स्लाइड, बच्चे पढ़ तो सब कुछ लेते हैं, बच्चों को यही नहीं पता होता कि अरे किसमें कौन से बॉन्ड होते हैं और किसमें कौन से बॉन्ड अब्सेंट होता है। आपको इतना जरूर याद रखना है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर नाम आएगा
तो याद रखना है। कैसे याद रखोगे देख लो, एचपीडी हाइड्रोजन, पेप्टाइड और डाइसल्फाइड। कैसे याद रखना है देख लो, पीएचडी कर दो ना इसको, पीएचडी पेप्टाइड, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड, प्राइमरी में पीडी, ठीक है। और इसके बाद जितने भी नाम आएंगे सब कुछ टर्शरी में आ जाएंगे। ओके, प्राइमरी स्ट्रक्चर, पेप्टाइड बॉन्ड, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर क्या है? सब सिंपल ही है, कुछ नहीं। एक क्या है, एक लीनियर पॉलीमर है, यानी अमीनो एसिड की अगर मैं ऐसे चेन बनाते जाऊं, ऐसे अमीनो एसिड की चेन बनाते जाऊं, तो ये क्या है? दिस इज व्हाट, सी टर्मिनल एंड दिस इज एन टर्मिनल। तो दिस इज अ सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर in which peptide bond is there and somehow see, somehow what happen, कभी कभी ऐसा भी स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर बाय चांस ये अमीनो एसिड सिस्टीन हो, याद है ना आपको, सिस्टीन सल्फर कंटेनिंग, और ये भी तो अमीनो एसिड सिस्टीन हो, आपको तो पता है सिस्टीन में क्या होता है, एसएच, और यहाँ पे भी एसएच, तो ये क्या बना देंगे, एचएच चला गया, क्या बनाएंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड। मींस ऐसा डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बीच में बन सकता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड तो हर बार होता है, वो तो भगवान है प्रोटीन का, वो तो हर बार रहेगा, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बन सकता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बन सकता है। अगर समझ लो ये सिस्टीन है, इसके पास एसएच है, अगर समझ लो ये सिस्टीन है, इसके पास एसएच है, तो ये एक दूसरे में भी बॉन्ड बना सकते हैं। दिस इज व्हाट डाइसल्फाइड बॉन्ड। दो ही बॉन्ड बनेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड ऑलवेज, डाइसल्फाइड बॉन्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड भी ऑलवेज हर किसी में दिखेगा, प्राइमरी में जो दिखता है वो तो हर किसी में दिखता है, ठीक है। इट इज ए लीनियर पॉलीमर formed by linking alpha carboxyl group of one amino acid, yes obviously alpha carboxyl group of one amino acids and amino group of another amino acid, yes CONH, एक किसी का ये कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अल्फा कार्बन एटम, और ये कार्बोक्सिल, ये अमीन ग्रुप ऑफ अनदर अल्फा कार्बन एटम, है ना, यस सिंपल। अब तक तो यही पढ़ा है हमने। और ये टाइप ऑफ लिंकेज कैसा है, जिसमें कि पेप्टाइड बॉन्ड और सिंपलेस्ट फॉर्म, छोटा अगर कोई अमीनो एसिड बनता है, छोटा स्ट्रक्चर बनता है, तो उसको हम अमाइड बॉन्ड भी तो कहते हैं। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे ही पढ़ा है मैंने कल आपको, स्मॉल स्ट्रक्चर, जहाँ पे स्मॉल स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसको हम अमाइड बॉन्ड भी कह सकते हैं। अमाइड बॉन्ड ये वर्ड सिर्फ प्राइमरी तक कन्फाइंड रहेगा, आगे नहीं आएगा। फॉर्मिंग पॉलीपेप्टाइड चेन, आपको पता है ये अमाइड बॉन्ड कैसे, एस्पारजीन, ग्लूटामिन, ठीक है। अब आगे dipeptides, see dipeptides are formed by two amino acids, similarly tripeptides are formed by three amino acids। ऐसा भी होता है, सिर्फ दो अमीनो एसिड का भी एक कोई प्रोटीन बनता है, कभी तीन अमीनो एसिड का भी प्रोटीन बनता है, सिर्फ तीन अमीनो एसिड रहेंगे एन और सी बॉन्ड, ऐसे तीन अमीनो एसिड रहेंगे और क्या बन जाएगा, आपका कोई प्रोटीन बन जाएगा। पता है उसका एग्जाम्पल क्या है, ग्लूटाथायोन, ग्लूटाथायोन, इसके बारे में हम पढ़ने वाले। इट्स अ ट्राइपेप्टाइड। कैसे बनता है, ग्लूटामेट, ग्लूटामेट को कैसे हम डिनोट करते हैं, ग्लूटामेट ई से डिनोट करते हैं, ग्लूटामिक एसिड। सिस्टीन को सी से करते हैं और ग्लाइसिन को जी से करते हैं। याद रहेगा ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी पता है ना, हार्ट पे से पेशेंट अपने ईसीजी करते हैं, ईसीजी ग्राफ, यू नो दैट ईसीजी, हाँ यस ईसीजी। तो इस बेसिस पे आपको याद रह जाना चाहिए, ग्लूटाथायोन इज अ ट्राइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड से बना हुआ, मींस तीन ही अमीनो एसिड है उसमें, एक है ग्लूटामेट, एक है सिस्टीन और एक है ग्लाइसिन, ईसीजी। पूछ लेते हैं कभी, ईच अमीनो एसिड यूनिट्स इन द पॉलीपेप्टाइड, हर कोई अमीनो एसिड के यूनिट को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं रेसिड्यू, छोटे से इसको रेसिड्यू कहते हैं। कोई नहीं पूछेगा, डोंट वरी, कभी नहीं देखना इसको, इतना कुछ नहीं, रेसिड्यू करके ये वर्ड्स कोई पूछता नहीं, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स in the polypeptide chain is written starting with the amino N terminal and that is called
अमीनो टर्मिनल दैट इज एन। हमें पता है ना, हम अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर लिखते हैं स्टार्टिंग किससे करते हैं, एन टर्मिनल से, और एंड किससे करते हैं, सी टर्मिनल से। सिर्फ इतना ही लिखा है। ओके, अब देखो ये स्ट्रक्चर कुछ नहीं। देखो जो भी पॉलीपेप्टाइड 50 या से 1000 तक अमीनो एसिड की लेंथ रहेगी वो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर रहेगा। एग्जांपल्स देखो, आपने सुना है लाइसोजाइम, जो लाइसोसोम होते हैं, डू यू नो व्हाट इज लाइसोसोम? सुसाइडल बैग, राइट, सुसाइडल बैग जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लाइसोजाइम्स। वो किस टाइप के प्रोटीन, वो किस टाइप के स्ट्रक्चर है, वो सब प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिसमें कि इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, सिंपल सा, सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर होता है। कितने अमीनो एसिड से बने, 139 अमीनो एसिड से। कभी पूछ लेते हैं लाइसोजाइम इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, यू शुड नो इट्स ए प्राइमरी स्ट्रक्चर। इंसुलिन, कभी सुना है इंसुलिन के बारे में? इंसुलिन इज अ हार्मोन जो कि पैंक्रियास से सिक्रेट होता है। वो किससे बना है, वो 2 पॉलीपेप्टाइड से बना है। आप कहोगे मैम 2 पॉलीपेप्टाइड कैसे आ गया, ये तो लीनियर स्ट्रक्चर था प्रोटीन का। बताती हूँ कैसे आ। ठीक, आई नो वी हैव जस्ट 3 मिनट बट हो जाएगा। अब जो इंसुलिन होता है ना, वो वैसे ही के एक्टिव फॉर्म में नहीं होता, शुरुआत में वो प्रो इंसुलिन फॉर्म में होता है, और धीरे धीरे उसका प्रोसेसिंग होता है, सॉरी, धीरे धीरे उसका प्रोसेसिंग होता है, और बाद में वो इंसुलिन में कन्वर्ट होता है। जब वो प्रो इंसुलिन रहता है ना, उसके पास 3 ABC पोर्शन होते हैं, A, C और A। एक मिनट, टाइम भी नहीं है मेरे पास। C, और उसके बाद ये हो गया आपका B पोर्शन, ये हो गया B पोर्शन, ये हो गया A पोर्शन, ये जो लूप दिख रहे हैं, दिस लूप इज कॉल्ड एज C। ये आपका प्रो इंसुलिन है जो कि इनएक्टिव होता है। बाद में इसमें प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होता है और ये हट जाता है। जब ये हट जाता है तो आपका A रह जाता है और B रह जाता है। इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड आ जाता है जो इन दोनों को लिंक कर देता है। बट पहले तो बना एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ही तो था, कंप्लीट स्ट्रक्चर ही था, बट ये एक्टिव नहीं था। एक्टिव करने के लिए उसको, ये लूप को रिमूव करना होता है, क्लीवेज होता है यहाँ पे। फिर ए और बी जब बनते हैं, ये एक दूसरे से सल्फाइड बॉन्ड से, डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक होते हैं। इसलिए हम इसको 2 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। एक 21 अमीनो एसिड से बना है और एक 30 अमीनो एसिड से बना है। ये तो चला गया तो इसको गिनेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका इंसुलिन हुआ। पहले का क्या था, प्रो इंसुलिन, ये एक्टिव हुआ। दिस इज ऑल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, ठीक है। अब क्या आएगा गिरीश, अब तो एंड हो रहा है क्लास गिरीश, अब आप आ रहे हो, हाँ बीच में निकल गए थे। देखो ए और बी, सी यहाँ पे देखो डाइसल्फाइड बॉन्ड कितना अच्छे से दिख रहा है, देखो सिस्टीन है, सी सिस्टीन, सिस्टीन और सिस्टीन ही सल्फाइड बॉन्ड बना रहा है। देखो कितनी अच्छी डायग्राम है, कंसेप्ट क्लियरिंग डायग्राम। सी सिस्टीन और सिस्टीन ही सिर्फ सल्फर डाइसल्फाइड बॉन्ड बना रहा है, कोई दूसरा जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होगा वो कभी भी डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनाएगा। सिस्टीन और सिस्टीन ही है, सी है ना। तो ये हो गया आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। कौन सा, इंसुलिन, जिसमें कि 2 पॉलीपेप्टाइड हो जाते हैं बाद में, शुरुआत में वो एक ही होता है, बाद में वो 2 हो जाते हैं, ए चेन और बी चेन, ठीक है। अब ये नहीं हो पाएगा आज, ये नहीं हो पाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स। अब इसके बाद भी देर आर, अब हैंग हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा सा मेरा भी एनर्जी लेवल कुछ ठीक नहीं था, ओके। थोड़ा सा मैंने लिंक नहीं भेजी तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, पर ठीक। चलिए, आज जो हमने पढ़ा काफी बोरिंग सा था लेक्चर, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें याद रखनी थी, बट ये फैक्ट है कि बायो में बहुत सारी चीजें याद रखनी होती है। बट ये आप ही के लिए अच्छा रहेगा, आपके सभी पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, कुछ भी नहीं छूट रहा है, हर जगह से हर पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, ठीक है, ओके।
तो कल हम इसी टाइम पे मिलेंगे और पूरे प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के बाद सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर